अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी रिमझिम। प्यारे बच्चों, आज हम 4th क्लास का अंतिम चैप्टर मतलब लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जो हमारे संशोधित सिलेबस में से लिया गया है। आज हम चैप्टर नंबर 14 करेंगे जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। ये एक गुजराती लोक कथा है बच्चों। गुजरात मतलब हमारे जो इंडिया है उसके अंदर एक छोटा सा राज्य है गुजरात। उसके अंदर गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है। आप सभी ने अपनी टीवी पे सीरियल्स में अलग अलग तरीके के गुजराती सीरियल देखे होंगे जिनमें उसकी गुजराती भाषा बोली जाती है ना। तो इसी से ही रिलेटेड आज हम उनकी लोक कथा पढ़ेंगे, मतलब एक कहानी पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी कहानी है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, उसको समझिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे दोहरान करिएगा। एक दिन भीखू बाई का मन नारियल खाने को हुआ। भीखू बाई कौन है बच्चों? आपको यहाँ फोटो में दिखाई दे रहे हैं ना। एक आदमी है जिसका नाम है भीखू बाई। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ, मतलब उनको एक मीठा मीठा सा बढ़िया शक्कर के जैसा एक नारियल खाना था। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। मतलब भीखू भाई को क्या लग रहा है बच्चों? नारियल खाने की मन में आ रही है और उनको मीठा मीठा सा स्वाद अपने अंदर, मुंह के अंदर लग रहा है। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। मतलब उनको नारियल तो खाना था लेकिन घर में नारियल है ही नहीं, तो वो कैसे खाएंगे, है ना। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबू बहन से कहा। अब भीखू बाई जो हैं, यहाँ जो आदमी दिखाई दे रहे हैं, उनकी एक पत्नी है बच्चों। उनका नाम क्या है? लाबू बहन। अब भीखू भाई को खाना था नारियल, घर में नारियल था नहीं, तो उन्होंने पत्नी को क्या बोला कि मुझे तो खाना है नारियल, लेकिन मैं कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे बाजार जाना पड़ेगा लेकर आने के लिए। लाबू बहन अपने कंधे उचका कर बोली, खाना है तो जाना है, मतलब अगर आपको खाना है नारियल तो जाना पड़ेगा। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने बोला, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मतलब मार्केट से अगर कोई सामान लाएंगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे, है ना। लाबू बहन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा से कंजूस थे। वो पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। इसका मतलब लाबू भाई को नारियल भी खाना है, पैसे भी खर्च नहीं करने हैं। इसका मतलब उनको हर चीज़ क्या चाहिए? मुफ्त में चाहिए। इसलिए हमारे पाठ का नाम भी क्या पड़ गया है बच्चों? मुफ्त ही मुफ्त। अब आगे देखिए, जो कंजूस भीखू भाई है ना, उनके साथ में क्या हुआ है। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौट कर लाबू बहन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक तो हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं, है ना। अब वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए सोच रहे थे कि मुझे खाना है, लेकिन क्या करूँ क्या करूँ। अब वो आ तो गए घर और वो लाबू बहन से क्या बोल रहे हैं कि मुझे देख कर आता हूँ मार्केट में जाकर कि मुझे कितने में नारियल मिल रहा है आजकल, है ना। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू बाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। भीखू बाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। अब वो क्या हुआ, बाजार तक गए हैं और बाजार जाने के बाद में क्या कर रहे हैं, सामान उठा उठा कर ऐसे ही उसका पूछ रहे हैं, ये कितने दाम का है, ये कितने पाते, ऐसे तरीके से ही नाटक कर रहे हैं, है ना। और लेना उनको क्या है, सिर्फ नारियल। घूमते घूमते वो कहाँ पहुँच गए? नारियल वाले के पास पहुँच गए। अब नारियल वाले से क्या बोल रहे हैं, ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू बाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए का है काका। नारियल कितने का दे रहा है बच्चों वो? 2 रुपए का। बस 2 रुपए? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपए में दे दो। मतलब वो उनसे बार्गेनिंग कर रहे हैं ना, कि कम पैसे में देने के लिए बोल रहे, क्योंकि वो कंजूस है ना, इसलिए। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम है, ले लो या फिर छोड़ दो। मतलब लेना है तो ले लो, नहीं तो उसको छोड़ दो। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? मतलब वो उसी से ही पूछ रहे नारियल वाले से कि सस्ते में नारियल कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। मतलब जो बाज़ार है उस बाज़ार में तो वो अपना मुनाफा लेंगे ना, इसलिए 2 रुपए में बेच रहे थे। और जो मंडी होती है वहाँ थोड़ा सस्ते में मिलता है, इसलिए उन्होंने कह दिया मंडी में चले जाओ, मंडी में आपको सस्ते में मिल जाएंगे। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। मतलब वो अपने आप से कह रहे हैं कि चलो देखते हैं कि कितने में मिल रहा है।
टहलने का एक मौका भी है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। मतलब जो चीज़ 2 रुपये में मिल रही वो 1 रुपये में मिल जाएगी और मैं घूमता घूमता लेकर भी आ जाऊँगा। खुशी से गुड़गुड़ाते हुए भीखू बाई ने छड़ी को ज़मीन पर थपथपाया। थपथपाया का मतलब वो छड़ी को उन्होंने ठोका कि चलो थोड़ी सी देर घूम भी लेंगे और सस्ता लेकर आ जाएंगे। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल का मतलब क्या होता है? भीड़ हो रही थी, है ना, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पर सामान, सस्ता वाला सामान लेने आते हैं। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। खूब सारे सब्जी वाले थे, इसलिए वो जोर जोर से आवाज़ें लगाकर अपने ग्राहक को अपनी तरफ बुला रहे थे, है ना। क्या बोल रहे थे? तो देखो बच्चों, बटाटा आलू, बटाटा आलू, कांदा प्याज, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी, है ना। मतलब इस तरीके से वो सामान बेचने के लिए ग्राहकों को लुभा रहे हैं। माथे का पसीना पहुंचकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, मतलब वो नारियल ढूंढ रहे इधर उधर, है ना। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहे ले जाओ जल्दी। अब उसने बोल दिया, मंडी वाले ने, कि मैं नारियल कितने में दे रहा हूँ? 1 रुपये में दे रहा हूँ। सूछ है भाई, भीखू भाई ने कहा। अब देखो बच्चों, कौन सी वाली भाषा आ गई है? सूछ है, मतलब गुजराती भाषा के। क्या कह रहे हो भाई? ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये लो, पकड़ो 50 पैसे। देखो कितना कंजूस है। 2 का था तो 1 रुपये में मांगा, 1 का है तो 50 पैसे में ही मांग रहे हैं ना। नारियल वाले ने झट से भीखू भाई के हाथ से नारियल छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ भी नहीं, मतलब लेना है तो ले लो 1 रुपये में, वरना नहीं लूँगा। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है कि वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। मतलब वो समझ गया है ना कि भीखू भाई को कोई चीज़ सस्ते में चाहिए। देखो नीचे लिखा हुआ है बच्चों, सूछे का मतलब क्या होता है? क्या है ना, मतलब ये गुजराती भाषा है। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे ही हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। अब जैसे ही मंडी वाले ने बोला ना कि आप कहाँ चले जाओ, बंदरगाह चले जाओ, वहाँ तुम्हें कितने में मिलेगा? 50 पैसे में ही मिल जाएगा। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। 1-2 कदम रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकाल कर वे अपना पसीना पोंछने लगे। अब देखो वो उम्र में भी हैं और कंजूस भी हैं, है ना, तो उनको और वो सस्ते में भी लेना चाहते हैं और नारियल भी खाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बार बार पैदल चलते जा रहे हैं और पसीना पोंछते जा रहे हैं। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बंदरगाह क्या होता है बच्चों? जहाँ पर पानी होता है और नाव वाले बैठे होते हैं ना, और वो नाव वाले क्या करते हैं, सामान बाहर से लेकर आते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सस्ते में दे देते हैं। तो वहाँ पर भी उनको एक नाव वाला दिख गया और नाव पर 2-4 नारियल भी दिख गए। तो उनका ये तो थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, क्यों ना मैं इनको सस्ते में ले लूँ। काका, ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। अब देखो वो और ज़्यादा सस्ते में दे रहा है बच्चों, है ना, 50 पैसे। भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई? ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, ये लो रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुक कर नारियल उठाने ही वाले थे। मतलब देखो, 2 का 1 रुपये में, है ना, 1 का 50 में और 50 का 25 में ही लेने वाले हैं। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। अब नाव वाला भी गुस्से में आ गया, नहीं मैं तो कोई सौदा नहीं करने वाला हूँ, 50 में लेना है तो 50 में ही दूंगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और ज़रा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। अब क्या बोल रहा है, अच्छा नारियल तो चाहिए, सस्ते में भी चाहिए, तो ऐसा करो, तुम कहाँ चले जाओ, आप बंदरगाह के बजाय नारियल का पूरा बगीचा है, उस बगीचे में तुम्हें खूब सारे मिल जाएंगे, वहाँ से ले लेना मनपसंद दाम में। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज क्या है। सच बात तो ये थी कि वो काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई, क्योंकि वो बहुत कंजूस थे ना, उनको लगा ओ फ्री में मिल जाएगी कोई चीज़, मुफ्त में मिल जाएगी। भीखू भाई ने सोचा, दुगुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए।
वहाँ के माली को देखकर उनसे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे? अब बंदरगाह से वो कहाँ चले गए हैं? बगीचे में चले गए हैं। और बगीचे में जाने के बाद में वो माली से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं माली से कि यहाँ पे खूब सारे नारियल लगे हुए हैं, तो ये आप कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए वो ले जाओ काका, बस 25 पैसे का है। 25 पैसे में कितने दे रहा है बच्चों? 1 दे रहा है ना? कितने बड़े बड़े हैं, हे भगवान, 25 पैसे। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मतलब देखो, बगीचे में आए हैं तो फ्री में लेना चाहते हैं, मुफ्त में, उसमें भी वो कितने पैसे मांग रहा है? 25 पैसे, बिल्कुल कम। फिर भी उसको कैसे चाहिए? फ्री में चाहिए। मेरी बात मानो, 1 नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। मतलब बगीचे वाले को बोल रहा है कि मैं इतनी दूर चल के आया हूँ, मुझे मुफ्त में ही दे दो ना। भीखू बाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, ये रहा पेड़ और ये रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ, जितने चाहे नारियल तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। अब बगीचे वाला बेचारा क्या बोल रहा है ना, मैं ऊपर चढ़ूँगा, नारियल तोड़ूंगा तो उसके पैसे तो लूँगा ना। फिर भी आपको अगर वो मुफ्त में चाहिए तो ऐसा करो, आप खुद ही पेड़ पर चढ़ जाओ। सच, जितना चाहूँ ले लूँ। भीखू बाई तो खुशी से फूले न समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू बाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई है, जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ। क्या बात है। मतलब भीखू बाई को खुश हो गए कि पेड़ पर चढ़ जाऊँगा, नारियल तोड़ लूँगा, जहाँ 1 नारियल लेने आया था वहाँ पर खूब सारे लेकर चला जाऊँगा, है ना। इसका मतलब देखो बच्चों, भीखू बाई के मन में लालच आ रहा है ना। भीखू बाई ऊपर पहुँच गए, फिर वह टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए, है ना। अब उन्होंने फिर लालच किया, सबसे बड़े नारियल के लिए आगे 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 चढ़ते जा रहे हैं। पैर फिसल गया। भीखू बाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ। मतलब देखो, लालच के चक्कर में जब वो बड़ा वाला लेने के लिए गए तो उनका पैर पेड़ पे से फिसला और वो नारियल को पकड़े हुए लटक गए। भीखू बाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े हुए माली से विनती की। माली ने कहा था ना पेड़ पे चढ़ जाओ, तो माली से वो विनती कर रहे हैं। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात कही थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद भी नहीं, सब कुछ मुफ्त। अब देखो, माली ने भी सही जवाब दिया ना, तुम्हें पैसे भी नहीं खरीदने हैं, खर्च करने हैं, तुम्हें नारियल भी चाहिए है तो, और मैं मदद भी नहीं करूँगा, फ्री में कौन मदद करेगा, तो उन्होंने भी बोल दिया। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ भीखू बाई जोर से बुलाने लगी, ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। अब ऊँट वाला वहाँ से निकल रहा है ना, तो ऊँट वाले को कह रहे हैं कि अरे थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आ गए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वो आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, है ना। अब देखो, पहले तो भीखू भाई नारियल से लटके हुए थे, फिर जैसे ही ऊँट वाले को आवाज़ लगाई तो ऊँट वाला मदद करने के लिए गया, ऊँट को ऊपर चढ़ गया और भीखू भाई को उतारने की कोशिश करने लगा। लेकिन इतने में ही ऊँट को क्या दिख गई, हरी हरी घास दिख गई और वो वहाँ से चला गया। तो वो जो ऊँट वाला था वो भी भीखू भाई के पैरों को पकड़ कर लटक गया, पहले भीखू भाई और फिर ऊँट वाला। अब इतने में वहाँ से कौन गुजरा, एक घुड़सवार गुजरा। अरे संभालो छो, पेड़ से लटके हुए दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी। दुहाई का मतलब उनसे विनती की कि हमें बचा लो, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। ये सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। अब उन दोनों ने क्या करी, विनती करी घुड़सवार से कि प्लीज़ हमें बचा लो, है ना। और घुड़सवार ने भी सोचा कि मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं घोड़े के ऊपर चढ़ जाऊंगा और इन दोनों को फिर से खड़ा कर दूंगा। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर होता है। हरी हरी घास दिखाई देने पर दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा सा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को।
ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। अब देखो पहले ऊँट वाला हट गया वहाँ से, और अब घोड़ा वाला जो था वो भी क्या हो गया है, वहाँ से हट गया। इसका मतलब पहले ऊँट हटा तो ऊँट वाला उनके पैरों से, भिखू भाई के पैरों से लटक गया, और अब घोड़े वाला भी पैरों पर लटक गया। मतलब तीनों के तीनों उस नारियल के पेड़ से लटके हुए हैं। 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए, कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। अब देखो पहले घुड़सवार है, वो भी चिल्ला रहा है, उसको अपनी जान प्यारी है ना, तो वो कह रहा है भिखू भाई को, भिखू भाई प्लीज़ आप छोड़ना मत, मैं आपको हमें पकड़ने के लिए 100 रुपये दूंगा। काका अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना मत। अब ऊँट वाला और उसको बोल रहा है, लालच दे रहा है। क्या कह रहा है कि मैं आपको 200 रुपये दूंगा हमारी जान बचाने के। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिखू भाई का सिर चकरा गया, इतना सारा पैसा। खुशी से इन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। घुड़सवार भी गिरा, ऊँट वाला भी गिरा और भिखू भाई भी गिरा। भिखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। आया ना बच्चों मज़ा? इसका मतलब लालच की वजह से भिखू भाई, ऊँट वाला और घुड़सवार तीनों के तीनों ज़मीन पर आकर धड़ाम से गिर गए। और उनके लालच के चक्कर में जो बड़ा सा नारियल पकड़े हुए थे ना, वो बड़ा सा नारियल भी भिखू भाई के सर पर आके फटा, एकदम मुफ्त। है ना, हर चीज़ मुफ्त में चाहिए, लालच चाहिए तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, है ना। आया ना बच्चों मज़ा? ये कहानी कैसी है बच्चों? एक गुजराती कहानी है ना। उम्मीद कर रही हूँ आपको पसंद आएगी और आपको बड़ा मज़ा आया होगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कोई भी चीज़ हमें मुफ्त में नहीं मिलती है, हर एक चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़िएगा और इसके मज़े लीजिएगा, ठीक है बच्चों? अल्लाह हाफिज़।